बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बेटा पोएम नंबर 18 है। फर्स्ट ईयर बुक 3 से टॉपिक लिया है पोएम नंबर 18। तो बुक्स बेटा आप लोग ओपन करेंगे ताकि जब हम इस पोएम को रीड करें, इसके सिनोनिम्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको नोट डाउन करें, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट डाउन करें, तो आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक ओपन होनी चाहिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पोएम नंबर 18 है लव एंड एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स। लव एंड एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स। एसेंस जो है ये कहते हैं निचोड़ को। उर्दू में इसका क्या मतलब लिखेंगे हम? निचोड़, मोहब्बत तमाम मज़ाहिब का निचोड़। लव एंड एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स, जिसको जलालुद्दीन रूमी ने लिखा है और इसको ट्रांसलेट किया है डॉक्टर निकलसन ने। ट्रांसलेटेड बाय डॉक्टर निकलसन। तो इससे रिलेटेड बेटा जो है टेक्स्ट उसको हम स्टडी करते हैं। बुक्स आप लोगों के सामने हो। लव एंड एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स। थ्रू लव थॉर्न्स बिकम्स रोजेस एंड थ्रू लव vinegar becomes sweet wine. Through love the stake becomes a throne. Through love misfortune becomes bad fortune, good fortune. Through love burning fire becomes fleeing light. Through love stone becomes soft as butter. Through love grief becomes a joy. Through love lines becomes harmless. Through love sickness becomes health. Through love sickness becomes health. Through love wrath seems to be mercy. Through love the dead rise to life. Through love the king becomes a slave. तो यहाँ पर जलालुद्दीन रूमी ने लिखी है ये पोएम, डॉक्टर निकलसन ने इसको ट्रांसलेट किया है। लव इज एन एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स। थ्रू लव, लव के जरिए थॉर्न्स बिकम्स रोजेस, कांटे जो है वो फूल बन जाते हैं। एंड थ्रू लव विनेगर बिकम्स स्वीट वाइन, कड़वा पानी मीठा मशरूब बन जाता है। थ्रू लव द स्टेक, स्टेक कहते हैं डेथ पोल, डेथ पोल तख्तादार, सूली। इसके लिए आप सिनोनिम लिख लेंगे डेथ पोल, डेथ पोल। द स्टेक बिकम्स, थ्रू लव द स्टेक बिकम्स अ थ्रोन, तख्त बन जाता है। एंड थ्रू लव मिसफॉर्चून बिकम्स गुड फॉर्चून, बदकिस्मती खुशकिस्मती बन जाती है। एंड थ्रू लव बर्निंग फायर बिकम्स अ प्लीजिंग लाइट, जलती हुई आग जो है वो खूबसूरत रोशनी बन जाती है। एंड थ्रू लव स्टोन बिकम्स सॉफ्ट एज बटर, पत्थर जो है वो इतने नरम हो जाते हैं जैसे कि मक्खन हो। थ्रू लव ग्रीफ बिकम्स अ जॉय, दुख जो है वो खुशी में तब्दील हो जाता है। थ्रू लव लाइन्स बिकम्स हार्मलेस, हार्मलेस नॉन डेंजरस, इसके लिए बेजरर यानी शेर जो है वो बेजरर हो जाते हैं। थ्रू लव सिकनेस बिकम्स हेल्थ, बीमारी जो है वो तंदुरुस्ती में तब्दील हो जाती है। थ्रू लव रैथ सीम्स टू बी मर्सी, गुस्सा जो है वो रहम में तब्दील हो जाता है। एंड थ्रू लव द डेड राइज टू लाइफ, मुर्दों में भी जान आ जाती है। एंड थ्रू लव द किंग बिकम्स अ स्लेव, और बादशाह जो है वो भी गुलाम बन जाते हैं। तो जलालुद्दीन रूमी ने लिखी है ये पोएम बेटा, ट्रांसलेट इसको किया है डॉक्टर निकलसन ने। तो इसमें लव की इंपॉर्टेंस कि इंसान जो है अ मैन गेट्स एवरीथिंग थ्रू लव, कि इंसान मोहब्बत के जरिए सब कुछ हासिल कर सकता है। एक लव ही है जो कि तमाम मज़ाहिब के लिए एज ए निचोड़ के इस्तेमाल होता है। तो अगर हम इसके आगे क्वेश्चंस को देखते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन जो इसमें एक्सरसाइज में दिए गए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी मैंने आप लोगों के लिए जो है यहाँ पे नोट डाउन की है, आप लोग उनको नोट डाउन करेंगे। तो चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लव, कि मोहब्बत का क्या असर होता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लव। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, इज लाइफ वर्थ लिविंग विदाउट लव, क्या जिंदगी जो है वो मोहब्बत के बगैर रहने के काबिल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अब इसमें क्योंकि मुख्तलिफ पोइट ने, जलालुद्दीन रूमी ने मुख्तलिफ कंडीशंस बताई हैं लव को ख़त्म करने की, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। उनमें से कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है पेपर में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लव ऑन फायर, आग जो है उसका, मोहब्बत का उस पर क्या असर होता है। तो इसको अगर हम देखें तो फायर बिकम्स अ प्लीजिंग लाइट, वो एक खूबसूरत रोशनी बन जाती है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन 4, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लव ऑन स्टोन्स, तो पत्थरों पर क्या असर होता है मोहब्बत का। स्टोन्स बिकम्स एज सॉफ्ट एज बटर, इतने नरम हो जाते हैं जैसे कि मक्खन हो।
क्वेश्चन नंबर 5 देखें, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लव ऑन थ्रॉन थॉर्न्स। थॉर्न्स जो है वो क्या होते हैं, फूल जो है, कांटे जो है, बिकम्स प्लेइंग लाइट, वो भी एक खूबसूरत रोशनी बन जाते हैं, एक खूबसूरत जो है नरम जो है चीज बन जाते हैं, लाइक एस बटर। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लव ऑन ग्रीफ। दुख पर क्या होता है, द ग्रीफ बिकम्स अ हैप्पीनेस, खुशी में तब्दील हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 इसका, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लव ऑन लाइन्स। लाइन्स, द इफेक्ट ऑफ लव ऑन लाइन्स, दे बिकम हार्मलेस, वो बेजरर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हर लफ्ज से रिलेटेड उसका आंसर आप लोगों को एक लाइन में, एक स्टेटमेंट में जो है वो मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लव ऑन किंग्स। किंग्स पर क्या असर होता है, दे बिकम्स स्लेव, वो गुलाम बन जाते हैं मोहब्बत के जरिए। एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लास्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लव ऑन ह्यूमन लाइफ। मोहब्बत का इंसान की जिंदगी पर क्या असर होता है, तो ह्यूमन लाइफ बिकम्स वेरी प्लीजेंट एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस व्हेन ही फॉल्स इन लव, या मोहब्बत जो है वो उसकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। लव बिकम्स द लाइफ ऑफ अ पर्सन, ऑफ ह्यूमन लाइफ बिकम्स ब्यूटीफुल। तो बेटा ये पोइम नंबर 18 थी जो कि हमने आज की है, लव एंड एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स। यहाँ पर आप लोगों का आज का लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। आप लोगों ने अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस पोइम को तैयार करना है। जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आप लोगों ने, क्योंकि पोइम में से हमारे पास एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन है 5 नंबर का, और उसके साथ शॉर्ट क्वेश्चंस 8 मार्क्स के हैं, तो इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब मैं इजाज़त चाहूँगा बेटा। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।